साथियों नमस्कार। साथी बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों जो भी स्टोरी है साथियों उसको एंड तक देखें। साथियों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों कहते हैं आज बात करेंगे साथियों छात्र जीवन पे। साथियों कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। विद्यार्थी जीवन साथियों बहुत ही सुनहरा जीवन होता है। साथियों कह रहे हैं साथियों संस्कृत में हमारे एक श्लोक है। साथियों कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है साथियों। पहला करते हैं साथियों कि काक चेष्टा यानी कि विद्यार्थी के अंदर कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। आपने देखा है साथियों जब आप कोई रोटी का टुकड़ा आप आसमान में उछालते हैं साथियों तो कौवा उसको नीचे नहीं गिरता, उसको वहीं पकड़ लेता है साथियों। आपने कहानी और देखी साथियों साथियों कौवा साथियों कैसा कौवा होता है साथियों, पानी पीने के लिए किस तरह कोशिश करता है, मटके में कंकड़ डाल के पानी पी लेता साथियों, अपने दिमाग से साथियों काम करता साथियों। दूसरी होती साथियों बको ध्यानम, यानी कि बको मतलब बगुला इसे कहते हैं। बगुले ऐसा ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बगुला जब नदी में शांत जब में बैठा होता है बिल्कुल साथियों बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, ऐसे मूर्ति हो साथियों इस तरह खड़ा होता है और जैसे ही साथियों मछली आती है तो उसको पकड़ लेता है और साथियों खा लेता है साथियों। तो अपने ध्यान जो है बगुले ऐसा ध्यान चाहिए। आपके टीचर जब भी साथियों कोई टॉपिक समझाएं तो आपका ध्यान उस टॉपिक पर होना चाहिए। पूरा आपका ब्रेन पूरी आपकी आत्मा वहां लगी होनी चाहिए टॉपिक पे सीखने के लिए साथियों। इस तरह बगुला अपने ध्यान में मग्न होता है साथियों, जैसे उसका शिकार आता है उसको तुरंत पकड़ लेता है साथियों। कहते हैं साथियों स्वयं निंद्रा यानी कि कुत्ते, स्वयं निंद्रा माने होता है कुत्ता, यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए आपके साथियों। जैसे आपने देखा कुत्ता कहीं रास्ते में लेटा हुआ आप उसको पार करने की कोशिश करेंगे तुरंत उसकी आंख खुल जाएगी। तो विद्यार्थी जीवन में ही साथियों एक कि कम सोना है, यानी कि ज्यादा नहीं सोना है, आपको 8 घंटे ही सोना है साथियों। जैसे कुत्ता होता है साथियों अपने मालिक के प्रति वफादार होता है साथियों, ईमानदार होता है साथियों। इसी तरह हमें आपको छात्र जीवन में साथियों आपको अपने काम के प्रति वफादार बनना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने जो आपको माता पिता ने जो लक्ष्य दिया है पढ़ने के लिए आपको भेजा है उसको आपको उस लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा। आपको ईमानदारी के साथ में वफादारी के साथ में आपको पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है साथियों आपका कि अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब है साथियों कि जो छात्र कम भोजन करने वाला होता है साथियों। आपने देखा साथियों साइंस कहती है कि अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं साथियों आपका जो खून का बहाव है साथियों कहीं ना कहीं वो पाचन तंत्र की तरफ होने लगता है साथियों। तो उससे क्या होगा साथियों कि आपके ब्रेन की तरफ ना होकर के यानी कि दिमाग की तरफ ना होकर के पाचन तंत्र होता है साथियों, तो आपकी ऊर्जा वो खाने में साथियों लगने लगती है साथियों। आपका ब्रेन उस समय काम नहीं करेगा साथियों। आपको कहीं ना कहीं खाना ज्यादा खाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नींद आएगी साथियों। इसीलिए साथियों कम खाना खाएंगे तो आपका खून का जो प्रवाह है साथियों वो आपका ब्रेन की तरफ रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आप अपने पढ़ने में अपना दिमाग फोकस करेंगे साथियों। इसलिए आप कम खाना खाएं साथियों, कम खाना खाएं साथियों। नेक्स्ट होता है साथियों गृह त्यागी, यानी गृह त्यागी मतलब साथियों छात्र जीवन ऐसा जीवन है साथियों कि उसको कभी अपनी पढ़ाई के लिए अपने काम के फोकस के लिए उसको बाहर जाना पड़े साथियों तैयारी के लिए तो अपने घर छोड़ने को उसको तैयार रहना चाहिए। ना कि घर के मोह में साथियों पढ़ के ना मोह भंग कर ले और घर पर रहे साथियों वो सीख नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा साथियों। तो जिस विद्यार्थी के अंदर साथियों ये 5 लक्षण होते हैं यानी कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, वो छात्र साथियों बहुत ही प्रतिभावान छात्र होता है, बहुत ही ओजस्वी छात्र होता है, बहुत ही यशस्वी छात्र होता है साथियों। तो वो जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है साथियों और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है साथियों। तो मैं तो यही कह रहा साथियों कि मेरी जो कहानी मैंने स्टोरी बताई साथियों ये श्लोक आज का नहीं बहुत पुराना श्लोक है साथियों, लेकिन मैंने इसको साथियों इसकी व्याख्या की साथियों। और आप कमेंट में जरूर लिखें साथियों आपकी वीडियो कैसी लगी साथियों, और नए टॉपिक हैं साथियों वो भी मुझे लिखें कमेंट में कि मैं किस नए टॉपिक को वीडियो और बना सकता हूँ साथियों। इसी के साथ मेरा